दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में जहां पहले फिलिस्तीन जंग हारता दिख रहा था, वहीं अब हालात बदलते नजर आने लगे हैं। इजराइल की हालत अब ये हो चुकी है कि उसे अपने देश के बहुत सारे शहरों में हाई अलर्ट को जारी करना पड़ गया है। इतना ही नहीं, उत्तरी बॉर्डर से लगे इजराइल के पूरे गांव अब खाली हो चुके हैं। इजराइल के इन शहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं था। दरअसल इजराइल की ये हालत हिजबुल्लाह ने करी हुई है। दोस्तों, लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश कर रही है और इसी वजह से इजराइल के 90 से ज्यादा शहर और गांव हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और वो अभी इजराइल पर 6 एंटी टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल दाग रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर एक के बाद एक 32 मिसाइलें छोड़कर इजराइल को ऐलान कर दिया है जंग का। असल में लेबनान के इजराइल पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह खुद हिजबुल्लाह ने बताई है। उसने इजराइल पर हमला करने के बाद बयान दिया कि हमने इजराइल पर एक साथ 32 से भी ज्यादा रॉकेट छोड़े हैं और ये बदला है हमारे कमांडर, हमारे नेता और हमारे आम नागरिकों की मौत का, जिसका जिम्मेदार इजराइल है। हिजबुल्लाह ने कहा, हमने जो इजराइल पर ये हमला किया है वो बदले की सिर्फ शुरुआत है और हमारी तरफ से ये एक छोटी सी आतिशबाजी है। अभी तो इससे भी बड़े हमले इजराइल को झेलने पड़ेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी में घुसकर ड्रोन से हमले की मदद से साहले अल अरोरी को मारा था, जो कि वहां का एक अहम लीडर था। इससे पहले लेबनान ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि लेबनान की धरती से दूर ही रहना, हम अपने देश में इजराइल का एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेकिन जब से इजराइल ने सालेह अल अरोरी की हत्या करी है, तभी से लेबनान इजराइल पर एक के बाद एक आक्रामक हमले करता जा रहा है। दोस्तों, इस बार जो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है, उससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि ये हमला इजराइल के खुफिया ठिकाने पर किया गया है। दरअसल इजराइल के माउंट मरीन पर जो खुफिया बेस है इजराइल का, उसे हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है। जहां अब तक हमास के सैनिक इजराइल से लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन की जंग में अब तक भी खड़े हैं, वो तो एक सीमित सैनिक हैं जिनसे अब तक भी इजराइल जीत नहीं सका है। तो आप सोचिए, हिजबुल्लाह के पास तो हमास से भी ज्यादा पावर है। उसके पास नए हथियार, लेजर गाइडेड मिसाइल और सैनिकों की एक बड़ी फौज है। तो अब इजराइल लेबनान से कैसे लड़ पाएगा, ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ इजराइल के 13,000 सैनिक अब तक घायल हो चुके हैं और कई मारे भी जा चुके हैं। दोस्तों, गाजा में इजराइल के 22 सैनिकों को हमास ने हाल ही में मार गिराया है, जबकि कई फिलिस्तीन लोगों की जान भी गई है। लेकिन इजराइल की सरकार ने केवल 9 इजरायली सैनिकों की मौत को स्वीकारा है। जहां इजराइल अपनी मोसाद, आर्मी पावर और इंटेलिजेंस पर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता रहता है, भला वो अब लेबनान जैसे मामूली देश के हिजबुल्लाह पर पलटवार क्यों नहीं कर रहा? क्यों आखिर इजराइल हिजबुल्लाह से डरा हुआ है? दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसके चलते इजराइल भी सोचने पर मजबूर है कि लेबनान पर दोबारा हमला करना है या नहीं। दरअसल हिजबुल्लाह ने पिछले बीते 10 सालों में अपने फौज और सैनिकों को इस तरह ट्रेन और मजबूत किया है कि पूरे 1,10,000 से ज्यादा मिलिट्री आइटम उसने जमा कर लिए हैं। अब हिजबुल्लाह अकेले तो इतने मिलिट्री हथियार नहीं बना सकता, तो उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ हथियार रशिया से, कुछ ईरान से, तो कुछ नॉर्थ कोरिया से भेजे गए हैं। ये सारे ही देश इजराइल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए उन्होंने लेबनान की हेल्प करी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और
डिफेंस स्ट्रेटेजी पर भी हिजबुल्लाह ने पिछले बीते 10 सालों में काफी गहराई से काम किया है, जिसकी जानकारी इजराइल के मोसाद के पास है और इसी जानकारी की वजह से वो डरे बैठे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने सबसे ज्यादा बारीकी लेबनान और इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर करी है। लेबनान और इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने अपनी ओर एक खास तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें वहां ऐसे लोगों को बसाया गया जिनके घरों को एक रॉकेट लॉन्चर साइट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन इलाकों में कई सारे मिसाइल लॉन्च साइट भी बनाई गई हैं। साथ ही कई ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेट किए गए हैं, जिससे इजराइल के उत्तर में दिखने वाले चेकपोस्ट को निगरानी में आसानी से रखा जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो भी इस इलाके में घर दिख रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सिर्फ घर ही कनेक्टेड नहीं हैं, बल्कि एक के बाद एक आपस में गांव भी जुड़े हुए हैं। ऊपर से तो सब नॉर्मल है, लेकिन इन सभी घरों को, गांव को लेबनान के हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड आपस में जोड़ रखा है। इसी वजह से लेबनान में जो अंडरग्राउंड सुरंगों का जाल है वो हमास के जाल से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा और ना समझ आने वाला है। हम सभी जानते हैं कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी इजराइल अब तक हमास की सुरंगों के जाल को तोड़ नहीं पाया है, तो फिर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड सुरंगों के जाल को इजराइल का तोड़ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने हिजबुल्लाह के सैनिकों को हाई टेक्नोलॉजी भी सिखाई है, जिससे वो इजराइल के हाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सीक्रेट फोन को समझ सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कुछ महीने पहले हमास का वो हमला, जिसमें इजराइल के सैनिक स्ट्रेस कॉल और SOS कॉल नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे थी हमास की टेक्निकल टीम, जिसने इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को ही रोक दिया था। तो आप समझ ही सकते हैं, हथियार से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। ऐसे में इजराइल को आने वाले वक्त में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ गाजा में भयंकर युद्ध फिर से शुरू हो गया है, जिसमें हमास के लड़ाके जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हमास के सैनिक स्पोक पर्सन अबू उबैदा ने बयान दिया है कि उनके लड़ाकों ने गाजा में इजराइल के 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है और हमास की सुरंग के जाल में फंसे कई इजराइल सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल मिलाकर इजराइल के 22 सैनिक पिछले 48 घंटों में मारे जा चुके हैं, लेकिन इजराइल की सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल सरकार का कहना है कि हमारे केवल 9 सैनिक ही मारे गए हैं और इससे भी ज्यादा हमास के। अब इजराइल की इस हरकत को सभी जानते हैं कि वो अपने सैनिकों की मौत का नंबर बहुत ही कम बताता है। हालांकि सैनिक चाहे किसी भी देश का हो, लेकिन उसने अपने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी है, तो ऐसे में इजराइल की सरकार को कम से कम अपने मृत सैनिकों का साथ तो जरूर देना ही चाहिए। दोस्तों, अब आप खुद ही सोच के देखिए कि जब इजराइल अभी भी हमास के लड़ाकों से नहीं जीत पा रहा, तो वो लेबनान के हिजबुल्लाह के लड़ाकों से कैसे निपट पाएगा। हमास तो हिजबुल्लाह संगठन के आगे एक छोटी सी लकीर है और हिजबुल्लाह के पास तो खो देने वाली सुरंगों का जाल है। नई तकनीक से लैस लाखों हथियार हैं और किसी भी फौज के कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रेक करने का तरीका भी इन्हें आता है। ऐसे में इजराइल को अब हमास से ज्यादा चिंता हिजबुल्लाह की होने लगी है, जिसके लड़ाकों की फौज, हथियारों की रेंज और हिम्मत इजराइल को भारी पड़ने वाली है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पर पहुंचे सबसे पहले। हम मिलेंगे अगली बार एक और नई टॉपिक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।